शुभ नाम आपका? मीना सिंह। कहाँ से हैं? मैं बेसिकली इलाहाबाद से हूँ बट अभी कोटा में रहती हूँ। क्या परेशानी थी दीदी आपको? मुझे ब्रेस्ट कैंसर था जी। और जैसे हम डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने मुझे तुरंत उसको ऑपरेट कराने के लिए कहा और तब हमें यहाँ का पता नहीं था तो हमने ऑपरेट करा लिया। और उसके बाद फिर मुझे यहाँ के बारे में पता चला। जुलाई से हमने यहाँ का ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जी, जी। और विद इन 3 मंथ हमने जब अपना टेस्ट कराया तो रिपोर्ट मेरी नॉर्मल थी। लेकिन फिर भी आगे और तसल्ली के लिए हमने फिर 6 महीने पे एक टेस्ट कराया। फिर रिपोर्ट नॉर्मल रही। फिर अभी मैंने मार्च में टेस्ट कराया, वो भी रिपोर्ट नॉर्मल रही। तो अभी तो फिलहाल कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। डायग्नोज के लिए एक्चुअली बस थोड़ा-सा गठान जैसा फ़ील हुआ और बस ये कि हमने डिले एक भी दिन नहीं किया। जैसे मुझे फ़ील हुआ वैसे हम तुरंत डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने जैसे सोनोग्राफी वगैरह कहा, मैंने उसको कराया जी। और तुरंत रिपोर्ट जैसे पता चल गया तो ऑपरेट भी तुरंत ही करा दिया मतलब। और उसके बाद परहेज़ में हमने 100% से भी ज़्यादा टाइट परहेज़ किया, मतलब बिल्कुल भी कोई शुगर नहीं लिया, कोई रिफाइंड ऑयल नहीं लिया, कोई अनाज नहीं खाया और मूँग की दाल वगैरह लिया। जितना यहाँ बताया था उससे बढ़ के किया, मतलब हट के नहीं किया ये। जो डाइट थी हमारी पहले भी बहुत ज़्यादा नहीं थी और बल्कि इसको लेने के बाद हम एनर्जेटिक अपने आप को ज़्यादा फ़ील कर रहे हैं। कम खाते हैं, एनर्जी रहती है, मतलब कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। और जो इन्होंने जो गेहूँ का जो व्हीट ग्रास का बताया था, वो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा ही, मतलब मुझे उसका लाभ मिला है क्योंकि उसको पीने के बाद से बहुत एनर्जी फ़ील होती थी। जी। और खाने में जो यहाँ का आटा है जो पौतान, वो बेस्ट है, इसमें सारी चीज़ें मिल जा रही हैं, उसको खाने के बाद तो कुछ और किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं फ़ील होती है ये। जी। एडिशनल आपने कुछ अलग से किया कि सिर्फ़ नवग्रह आश्रम की औषधियों कुछ को भी फॉलो? नहीं, कहीं अलग से तो मैंने एक मतलब पेन किलर तक भी बाहर की नहीं खाई। जी। और सबसे प्लस पॉइंट ये रहा कि इसके साथ जैसे पहले हमें पैरों में बहुत दर्द होता था और वेट भी इससे ज़्यादा ही था। वेट भी रिड्यूस हुआ और जो पैरों का दर्द था ना वो अपने आप ही चला गया, मतलब ये उसकी कुछ पहले उसकी दवा लेते थे, फिर कोई दवा नहीं हमने है। कोई कीमो रेडिएशन वगैरह करवाया था? नहीं, कोई बाहर का एलोपैथिक कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया। तो जो भी पेशेंट नवग्रह आश्रम पे ट्रीटमेंट ले रहे हैं या लेना चाहते हैं, उनको कुछ आप कहना चाहेंगे? हाँ, हम तो यही कहेंगे कि कोई भी एलोपैथिक की तरफ ना जाए क्योंकि उसमें पैसे, शरीर का कष्ट, परिवार का कष्ट इतना ज़्यादा है कि उसकी कोई भरपाई कर ही नहीं सकता। और ये सुनी हुई बात होती तो शायद हम भी विश्वास नहीं करते, लेकिन हम खुद इसके खुद भुक्तभोगी हैं और हम देख रहे हैं कि मतलब एक पूरा जीवन दान ही मिल गया, कुछ भी नहीं गया। कोई भी कुछ पता ही नहीं चला कैसे इतनी बड़ी चीज़ आई और कैसे चली गई। कोई भी दिक्कत नहीं, बल्कि मुझे अब पहले से ज़्यादा अच्छा लगता है। और जो भी यहाँ का वो खाना है, मुझे लगता है कि अब हम जो नॉर्मल अनाज होता है, अब हम उसको कभी नहीं खाना चाहेंगे। अब मुझे कोई कहता भी है तो हम उसको नहीं खाएँगे, हमको यही अच्छा लगता है। सबसे पहले तो हम यही कहना चाहेंगे कि इसको इस बीमारी को इतना बड़ा हुआ ना बना लें कि इसका इलाज ही संभव नहीं है। हाँ, एलोपैथिक में इसका इलाज नहीं है, ये एकदम कन्फर्म है क्योंकि हमने इसके बारे में बहुत रिसर्च किया हुआ है नेट पर और लोगों से भी मिले, डॉक्टर से भी मिले। यहाँ तक कि लोगों ने मुझे बहुत कन्विंस करने की कोशिश किया कि नहीं, एलोपैथिक में आप जा रहे हो, आप गलत कर रहे हो। और मुझे लास्ट मोमेंट तक भी कहा गया कि अब भी आप सोच लो। लेकिन अब इसको ट्रीटमेंट करने के बाद तो मेरा विश्वास इतना ज़्यादा हो गया है कि अब कोई भी रोग हो, सीधा हम कहते हैं आयुर्वेदिक में जाइए। और बस इसमें थोड़ा-सा परेशानी आती है कि इसमें पेशेंट को और उसके साथ वाले कि जो भी व्यक्ति है उसको लगना पड़ता है थोड़ा-सा। ये जो ये एलोपैथिक क्या है, आपने मार्केट से लिया और उसको तुरंत मुँह में खा लिया, वो ईज़ी पड़ता है, आदमी इसलिए उसको लेता है। और जबकि वो क्या होता है, थोड़े समय के लिए रिलीफ देता है, फिर वो बाद में फिर उभर के आ जाता है। ये जड़ से मिटाता है और थोड़ी-सी मेहनत ज़रूर लगती है, नेचुरल चीज़ें हैं, कोई महँगी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और अब तो हम कभी भी जब इतनी बड़ी बीमारी ठीक हो सकती है तो यानी कुछ भी सही हो सकता है। तो हम यही कहेंगे कि कैंसर पेशेंट को सबसे पहले तो ये विश्वास रखना है कि ये भी बीमारी का इलाज है और आयुर्वेदिक में है। बस इसमें दवा से ज़्यादा परहेज़ करें और आयुर्वेदिक में जो भी चीज़ें बताई जाए, जैसे बताई जाए उसको वैसे ही लें। और एक चीज़ मेरे साथ मैंने और भी एक्सपेरिमेंट में देखा कि जैसे यहाँ पे जो उन्होंने पर्चे में टाइम लिखा हुआ था, तो सच कहें तो मैंने टाइम को एज़ इट इज़ फ़ॉलो नहीं किया है। कभी जैसा पूछते थे उस हिसाब से किया। लेकिन हाँ, परहेज़ पूरा किया है। तो मेरे केस में मुझे परहेज़ ने ज़्यादा जल्दी मुझे ठीक किया है। और मुझे तो नया जीवन दान मिला है, तो कोई भी व्यक्ति समझ सकता है कि जीवन से बड़ा कुछ नहीं होता है। और जब हम पहली बार आए थे यहाँ पे तो रोते हुए आए थे, मतलब ना रास्ता पता। लेकिन जब हम यहाँ नौगरा आश्रम पे आए और यहाँ पे लोगों को देखा और उस टाइम पे यहाँ पर एक ऐसे जैसे आज हम इंटरव्यू दे रहे हैं, ऐसे ही एक लड़की आई हुई थी और उससे भी यही सेम बीमारी थी और उसका कॉन्फिडेंस देख के मुझे लगा कि
हाँ, ये सही हो सकता है। और फिर सबसे बड़ा तो हम वैद्य जी की जब मैंने उनकी बातों की वो मतलब इतनी सच्चाई उनकी बातों में हमको नज़र आई, कहीं से भी एक भी शब्द ये नहीं लगा कि नहीं ये मतलब ऐसे ही निरर्थक बोल रहे हैं या ये चीज़ अपने आश्रम को चलाने के लिए कह रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं लगा। मतलब हम जिस समय आए थे और जिस समय गए, 4 घंटे के अंतर 3 घंटे के अंतर पे ज़बरदस्त मेरे अंदर चेंज आ चुका था। मतलब मेरी सोच ही बदल चुकी थी। जैसे एक जादू मेरे हाथ में आ गया था कि मुझे लगा नहीं अब जो है बस अब मुझे ठीक हो ही जाएँगे। मतलब एकदम कॉन्फिडेंस लेके हम यहाँ से गए और वैद्य जी के लिए तो मतलब धन्यवाद कहना मुझे बहुत छोटा शब्द लग रहा है। उन्हें मतलब क्या कहें, बस अब यही लगता है कि किस तरह से हम भी अब क्या करें कि जो कि जैसे भगवान ने हमको अच्छा किया वैसे हम और लोगों की हेल्प कर सकें। और कभी भी इस आश्रम को, कभी भी गुरुजी को, कभी भी किसी भी तरह की जहाँ भी कहीं भी मेरी ये कोई सेवा करने का योगदान मिलेगा, जी। तो मैं हर समय उसके लिए अवेलेबल हूँ।